बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम शाह हुसैन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खतीजा सिद्दीकी हमला केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शाह हुसैन को 5 साल कैद की सजा का सेशन कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। पुलिस ने मुलजिम शाह हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। चीफ जस्टिस ने मुलजिम शाह हुसैन को 2 मिनट तक बात करने की इजाजत दी। शाह हुसैन ने कहा कि ताल्लुकात के खात्मे और शादी से इनकार पर उसका नाम लिया गया। खतीजा सिद्दीकी ने जिरह में उसे भेजे गए खतूत पर एतराज किया। अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अब्दुल कयूम सिद्दीकी, अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने आज जो लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम शाह हुसैन को बरी किया था उसके खिलाफ खदीजा की अपीलों की समाअत की और इन अपीलों की समाअत के बाद अदालत ने दोनों हुसैन के वकला को सुनने के बाद ये मुख्तसर फैसला दिया जिसमें लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको कलअदम करार दे दिया और जो सेशंस कोर्ट का जो फैसला था 5 साल का वो बरकरार रखा है। इससे पहले अदालत में आज एक गैर मामूली वाक़या ये भी हुआ कि खालिद रांझा ने जब मुलजिम शाह हुसैन की तरफ से दलाइल मुकम्मल किए तो उसके बाद मुलजिम शाह हुसैन जो है उसने अदालत से दरख्वास्त की जो कि अदालत ने मंजूर की। शाह हुसैन ने अपने दलाइल में अदालत को कहा कि जो खदीजा थी उसने उसको शामिल इसलिए किया क्योंकि वो इससे ताल्लुकात खत्म कर चुके थे और शादी से इनकार पर उसे इस मामले में शामिल किया गया और मुलव्विस किया गया। इसी तरह अदालत ने खदीजा सिद्दीकी को भी मौका फराहम किया और खदीजा का ये कहना था कि शाह हुसैन उसको ब्लैकमेल करता था और इमोशनली उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता था जिसकी वजह से ये ताल्लुकात खत्म हुए थे। तमाम अदालत ने वकला और दोनों जो शाह हुसैन और खदीजा हैं उनके बयान सुनने के बाद अदालत ने अपना मुख्तसर वक्फा किया और वक्फे के बाद मुख्तसर फैसला सुनाया जिसमें शाह हुसैन की 5 साल की सजा सेशन कोर्ट की वो बरकरार रखी, जिसके बाद मुलजिम शाह हुसैन को अदालत से बाहर निकलते ही पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और उसको थाना सेक्रेटरी मुंतकिल कर दिया गया है। सही मुख्तसर फैसला सुनाया गया अदालत की जानिब से और मुलजिम शाह हुसैन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया। अदालती हुक्म के बाद पुलिस ने मुलजिम शाह हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल कयूम सिद्दीकी, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खदीजा सिद्दीकी का कहना था कि वो सबसे पहले अल्लाह ताला की जात का शुक्रिया अदा करती हैं। आज हर औरत की फतह हुई है, हर किसी को पता चला है कि आवाज उठाई जाए तो फतह मिलती है। खतीजा सिद्दीकी ने कहा कि वो अपने वकला और मीडिया का शुक्रिया अदा करती हैं। उन्हें इंसाफ की फराहमी में मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खदीजा सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि वो सबसे पहले अल्लाह ताला की जात का शुक्रिया अदा करती हैं। उन्होंने कहा कि आज हर औरत की फतह हुई है, हर किसी को पता चला है कि आवाज उठाई जाए तो फतह मिलती है। आज पूरी हमारी अवाम, सारे हमारी ख़वातीन, हर औरत की फतह है। आज हर एक के लिए जो है एक मिसाल कायम हुई है कि आवाज़ उठाने से हक़ और सच की जंग में आपकी जीत होएगी, क्योंकि हक़ जो है वो कभी छुपा नहीं रह सकता। हक़ हमेशा, सच हमेशा सामने आके रहते हैं और आज इस फैसले ने ये बात साबित कर दी है कि अगर आपके पास पावर है, अगर आप उसको मिसयूज़ करेंगे तो आपका किया है वो आपके सामने आएगा, इसी सूरत में जिस तरह आज ये हुआ है। खदीजा सिद्दीकी ने क्या कहा आपने जाना। ताज़ा अपडेट यह है कि शाह हुसैन को थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि शाह हुसैन को थाना सेक्रेटेरिएट से लाहौर पुलिस के हवाले किया जाएगा। तफसीलात मजीद जानेंगे, अहमद सुबहान ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद, मजीद क्या कार्रवाई की जाएगी, आगे बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से बहुत तवील समात के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि सेशन कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाएगा और शाह हुसैन को आप पुलिस ने हिरासत में लेके कोर्ट रूम नंबर 1 से थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने लाहौर पुलिस को मुतला कर दिया है शाह हुसैन की गिरफ्तारी से मुतालिक और अब लाहौर पुलिस यहाँ से इस्लामाबाद से आके इसको गिरफ्तार करेगी, अपनी हिरासत में लेकर रादारी रिमांड हासिल किया जाएगा, जिसके बाद शाह हुसैन को कल का चांस है ज्यादा कि कल सुबह में ये सारा अमल होगा और उसके बाद लाहौर में कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा, जहां पर पहले ही वो तकरीबन 1 साल तक की अपनी कैद काट चुके हैं और आप जिस तरह से 5 साल की सजा सेशन कोर्ट से दी गई थी तो आप बाकी के 4 साल इसके बाद लाहौर की कोर्ट लखपत जेल में मुंतकिल किया जाएगा। आपने तफसीलन अपडेट किया। अहमद सुबहान, शुक्रिया आपका।
और अब बात करेंगे मिनी बजट की। तो विफाकी हुकूमत आज मिनी बजट पेश करने जा रही है। विफाकी वजीर खजाना असद उमर आज कौमी असम्बली इजलास में मिनी बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट में सैकड़ों दरामदी अशिया पर कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ है। कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, घर्रियों, इन सब पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ है। मोबाइल फोन्स, डिब्बा पैक दूध, शैम्पू, क्रीम, पनीर पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ भी सामने आई है। 1800 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर 10% ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ भी दी गई है। मिनी बजट की मजीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे अशरफ मलखम ने। अशरफ, बताएगा कितने नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, कारोबारी तबके के लिए किन किन मराहत का ऐलान किया जा रहा है? जी, आज का जिसको हुकूमत सप्लीमेंट्री बजट कह रही है, जाके इस्लाहाती पैकेज कह रही है, उसके तहत कुछ चीज़ों पे टैक्सेस लगेंगे, कुछ में कम होंगे, टैक्स स्लैब चेंज होगी। उसमें सबसे अहम चीज़ें जो हैं, जो रेगुलेटरी ड्यूटी है वो तकरीबन 150 अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम की जा रही है, सारी की सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री से मुतल्लिक है। 500 अशिया ऐसी हैं जिन पर रेगुलेटरी ड्यूटी का रेट बढ़ाया जा रहा है। इनमें अशिया में जो चीज़ें शामिल हैं, इनमें खाने पीने की अशिया हैं, जो पैक्ड खाने पीने की अशिया बाहर से आती हैं। इसके अलावा जो सीमेंट पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, सिगरेट पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। 1800 सीसी से बड़ी कारों पे जो है रेगुलेटरी बढ़ाने का प्रोग्राम है। जो रॉ मटेरियल है सारे का सारा, जो खास तौर पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, उस पर ड्यूटीज़ कम की जा रही हैं। 6% की शरह से उस वक्त आयद है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। जो टैक्स फाइलर नॉन फाइलर्स का एक इशू है, उस पर चल रहा है कि अभी तक 50,000 रुपये अगर आप बैंक से निकलवाते हैं तो टैक्स फाइलर को विद होल्डिंग टैक्स कटता है। उसकी राहत बढ़ा के 1 लाख किए जाने का इम्कान है कि 1 लाख तक बगैर किसी टैक्स के एक दिन में बैंक से रकम विदड्रॉ करवाई जा सकती है। साथ ही जो नॉन फाइलर्स हैं, इनकम टैक्स के गोशवारे फाइल नहीं करते, उन पर जो पाबंदी है जायदाद खरीदने की और गाड़ियाँ खरीदने की पाबंदी ख़त्म की जा रही है, जबकि जायदाद खरीदने की पाबंदी बरकरार रहेगी। इसके अलावा टेलीफोन कार्ड के जो प्रीपेड कार्ड्स हैं टेलीफोन के, इस पर एक इशू था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जी ड्यूटी ख़त्म कर दी गई थी। अब 17% की शरह से दोबारा जो ड्यूटी आयद किए जाने का इम्कान है आज की बजट प्रपोजल में। जी, जो एक अहम चीज़ थी, जिस कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इंपोर्टर था डिफरेंट रॉ मटेरियल्स का, उसका स्टेटस एक किया जा रहा है। दोनों का इंडस्ट्री और कमर्शियल इंपोर्टर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, दोनों को एक जैसी ड्यूटीज आयद की जाएंगी उनके इंपोर्ट होने वाले माल पे। दूसरा एक और अहम चीज़ है आज के जो बजट प्रपोजल में है, जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज का इशू था, बहुत देर से पेंडिंग था, खासतौर पर सूबा सिंध को उस पर बहुत इतराज़ात थे। उसके में भी कुछ तरमीम करके फाइनेंस बिल का हिस्सा उसको बनाया जा रहा है। जी, एक अहम चीज़ जो आज के बजट में होगी, जो कि बज़ाहिर तो हुकूमत का कहना है, हमारा अपना इनिशिएटिव है, इसको प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका ऐलान किया था, वो है कि FATF की सिफारिशात की रोशनी में मनी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों पर जो कवानीन चेंज किए जा रहे हैं। इसमें जेल की सज़ा भी बढ़ाई जा रही है और इसमें जुर्माने की सज़ा भी 50 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ तक किया जा रहा है। जो सज़ा भी 10 साल तक जेल जा सकेगी। उसमें मुल्ज़म जो होगा उसको ज़मानत भी नहीं मिल सकेगी जब तक कि केस का हतमी फैसला नहीं होता। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है उसमें कारोबार करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स दिए गए हैं, ताकि जो इस वक्त जो सूरत हाल स्टॉक मार्केट इसको बेहतर किया जा सके, जो कि मुसलसल कई महीनों से गिर रही है। उसमें जो विद एडवांस टैक्स है उस पर शरह आदी की जा रही है, इसको ख़त्म किया जा रहा है। दोनों तजवीज़ देखिए इस पर किस तरह का अमल दरामद होता है। जो एक और अहम चीज़ जिसमें बहुत बड़ा तबका जिस पर इफेक्ट होगा, जिस पे जो टैक्स की छूट की हद थी वो पिछली हुकूमत ने जाते हुए 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करती थी। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं आयद होता, जिसकी इनकम 1 लाख रुपये महीना या 12 लाख रुपये महीना है, उसमें तब्दीली की जा रही है। उसको 6 लाख या 8 लाख करने की तजवीज़ है, लेकिन इसकी अप्रूवल अभी थोड़ी देर में कैबिनेट से ली जाएगी। अगर कैबिनेट से कोई अप्रूवल नहीं मिलती, काबीना में इस पर एतराज़ होते हैं, तो अगले बजट तक इसको मौखर किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस पर इस एजेंडे में जो शामिल है। ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा, जैसा कि वज़ीर ख़जाना ने बारहा कहा भी है कि 90% जो इक़दाम हैं वो सरमायाकारी और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए होंगे, 10% रेवेन्यू जनरेशन के लिए होंगे। 10% का इम्पैक्ट जो होगा ओवरऑल वो 150 से 160 अरब रुपए का इम्पैक्ट पड़ेगा। रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा हो सकेगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम तफसीलात के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। वज़ीर ख़जाना इजलास के शुरका को मिनी बजट पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी बजट पर ब्रीफ करेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद वफाकी काबीना का इजलास होगा। आसिफ अली भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी आसिफ।
जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त पार्लिमानी जमातों का जो एक इजलास है वो जारी है। ये मशावरती इजलास है बुनियादी तौर पे, जिसमें इत्तेहादी भी शरीक हैं। और जो दो अहम नुकात हैं, एक तो जो आज ज़िमनी बजट है जो कि पेश किया जा रहा है कौमी असम्बली में, उस बारे में भी जो इम्पोर्टेंट नुकात हैं उस पर असद उमर इस वक्त ब्रीफ कर रहे हैं। और साथ ही में जो रज़ाक दाऊद हैं जो कि मुशीर तिजारत हैं वज़ीर-ए-आज़म के, वो भी आगाह कर रहे हैं। साथ में दूसरा अहम मामला जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था कि साहिवाल इंसिडेंट की जो GIT रिपोर्ट है उस पर भी जो इत्तेहादी जमातों की इसमें इनपुट है वो भी इसमें शामिल की जा रही है और उसके बाद इस पर एक बाकायदा स्ट्रेटजी प्लान आउट की जाएगी। आज के इस इजलास में ये भी बताया गया हमें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो अहदाफ रखे गए हैं महसूलात के हवाले से और जो नए टैक्सेस के हवाले से बात की जा रही है और खासतौर पर सरमायाकारी के फरोग के हवाले से जो स्ट्रेटजी प्लान आउट की गई है, जो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पैकेज जो तैयार किया गया, उसमें वज़ीर-ए-आज़म कुछ अपनी भी चीजें ऐड करवाना चाहते हैं जो रिसेंटली उन्होंने विजिट्स की इंटरनेशनल, उस हवाले से। तो ये भी चीजें इंक्लूड होंगी और साथ ही में इस मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी आज, जिसके बाद एक कैबिनेट का इजलास होगा जो कि खुसूसी इजलास होता है, उसमें इस मिनी बजट और साथ ही में इस्लाही पैकेज जो है इसकी मंजूरी दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ अली भट्टी। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत और पार्लियामेंट से जो है ये एक संगीन मजाक है जो इस रिपोर्ट में जो है वो दर्ज है, जिसे इन्होंने GIT रिपोर्ट का जो है वो दर्जा दिया है। तो ये जो मुर्गी अंडा नाहल नालायक और मुजरमाना जहनीत की हामिल जो हुकूमत है, इसका जो ये मौक़िफ़ है कि मरने वाले बेकसूर थे और ऑपरेशन जो है वो 100% दुरुस्त था, इस अहमकाना मौक़िफ़ को, इस जाहिलाना मौक़िफ़ को जो है वो कोई तस्लीम नहीं कर सकता। ये कौमी शऊर के साथ एक मजाक है कि मरने वाले जो हैं वो बेकसूर हैं और मारने का जो अमल है वो दुरुस्त है। ये जो इन्होंने ये मौक़िफ़ कल इख्तियार किया है, ये पूरे मुआशरे के ऊपर जो है कि शऊर के ऊपर जो है वो एक यानी जो है वो स्लैब है जिसको किसी तौर पे भी जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कठपुतली हुकूमत ने कल GIT ड्रामा रचा के इन्होंने कोशिश की है कि ज़िम्मेदारान को जो है वो फ़ायदा पहुंचाया जा सके या उनको सज़ा के अमल से जो है वो बचाया जा सके। और यकीनन इनके इस ड्रामे से जो है वो किसी न किसी हद तक जो है वो ज़िम्मेदारान को फ़ायदा पहुंचने का एहतमाल है। और आप ये देखें कि पहले जो वज़रा का मौक़िफ़ था, कौम ये चाहती है, हम ये चाहते हैं और इस बात को ऑन रिकॉर्ड लाते हैं कि वज़रा ने जो जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, वज़रा ने कहा कि ये चारों दहशतगर्द थे। ये कहा गया कि चारों का नाम जो है वो रेड बुक में दर्ज है। ये कहा गया कि वहाँ पे मौके पे मुज़ाहमत हुई। ये कहा गया कि मोटरसाइकिल पे लोग थे, वो 2 दहशतगर्द भाग गए। ये कहा गया कि वहाँ से 2 खुदकुश जैकेट, 8 ग्रेनेड और दीगर जो है वो वहाँ से जो है वो असला मिला है। इन बातों का कैटेगोरिक कि क्या ये मौक़िफ़ जो था ये वज़रा की मुजरमाना जहनीत का आकाश और उन कातलों को, जुल्म करने वालों को बचाने की कोशिश थी, या फिर ये कौम के सामने आके माफ़ी मांगे। उस रेड बुक को ये लाए ना, कहा उस रेड बुक में से अब ये कह रहे हैं कि 3 बेगुनाह हैं और एक के मतलब शक है। ज़ीशान जो है वो मेरा ख्याल है कि दुनिया का वो पहला दहशतगर्द होगा कि जिसको मारने के बाद 3 दिन तक उसका दहशतगर्दों के साथ कोई नाता जोड़ने की जो है वो कोशिश की जा रही है और वो नाता अभी तक जोड़ नहीं सका। कोई एविडेंस जो है वो कल नहीं मिल सकी और कल वज़ीर कानून ये फरमा रहे थे
कि जी हमें 1 दिन की और मोहलत दी जाए, और ये जो JIT रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि हमें 30 दिन की मोहलत दी जाए। यानी एक ऐसा दहशतगर्द जिसे मार दिया गया और अब 30 दिनों में उसका कहीं ना कहीं से जो है वो नाता जो है वो दहशतगर्दों से जो है वो जोड़ने की जो है वो कोशिश की जाएगी। तो ये एक संगीन मजाक है कौम के साथ, कौम के शऊर के साथ, कि किस तरह से जो है वो धोखा दिया जा रहा है और जो है वो आंखों में धूल जो है वो झोंकी जा रही है। और जो एक्शन लिया है, 4 ऑफिसर्स को जो है वो ओहदों से हटा दिया है और एक हमने दर्ज की है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह सानेहा साहिवाल से मुतल्लिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुल्ज़म का नाम नहीं है, जबकि वो FIR जो है वो 20 तारीख को 11 बजे दिन जो है वो दर्ज हुई है, जबकि 19 तारीख को शाम 4 बजे वज़ीर आज़म के हुक्म से वज़ीर आला के साथ राब्ते के बाद मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जा चुका था। अब गिरफ्तार हुए मुल्ज़मान जो हैं उनके मतलब जो है वो मुल्ज़मान के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, और फिर इन लोगों को जिनको अब बेकसूर करार दिया जा रहा है उनके खिलाफ 2/19 थाना CTD लाहौर में उनके खिलाफ भी जो है उन्हें दहशतगर्द करार देते हुए जो है वो एक FIR दर्ज की गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि जी देखें जी 72 घंटे में हमने तो जनाब फौरी तौर पे जो है वो एक्शन ले लिया। मॉडल टाउन का जो है वो हवाला दिया जा रहा है। मॉडल टाउन के वाक़े के बाद उसी दिन वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने उन तमाम ऑफिसर्स को, CCPO लाहौर को, DIG ऑपरेशन को और तमाम SP साहबान जो मौके पे मौजूद थे उन्हें फौरी तौर पे उनके ओहदों से हटा दिया था। और 48 आवर्स के बाद उन्होंने वज़ीर कानून ने और जो सेक्रेटरी टू CM थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। हमने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया, JIT को ज्वाइन किया, और जब JIT की तफ्तीश के नतीजे में बेगुनाह हुए तो दोबारा गवर्नमेंट को जो है वो ज्वाइन किया। उस वक्त उस मामले को क्रिटिसाइज इन्होंने किया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि वहाँ पे अगर कोई एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स हुआ है, अगर किसी ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, उसकी जो है वो इंक्वायरी हो। फोरेंसिक की टीम को इन्होंने 1 हफ्ता तक जो है वो उस सीन को जो है वो मुलाजा नहीं करने दिया, और फिर उन बेगुनाह लोगों को जिनको मौलाना साहब ने जो है वो एक बात लंबी हो जाएगी कि उन 10 में से 6 लोगों को सर से गोली लगी है, नीचे से निकली है, जबकि पुलिस के साथ वो कन्फ्रंट कर रहे थे। छतों पे कौन थे? ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन बहरहाल उसका चालान अदालत में पेश हुआ, उसका ट्रायल जो है वो हो रहा है। लेकिन मौलाना ताहरुल कादरी साहब ने और इमरान खान साहब ने मुसलसल उस केस को पोलिटिसाइज किया और उसको इस्तेमाल किया हुकूमत को गिराने के लिए, अपने लॉन्ग मार्च को कामयाब करने के लिए और अपने सियासी एजेंडे को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए। और इन्होंने JIT का बाइकआउट किया, तफ्तीश का बाइकआउट किया। लेकिन अब जब तब्दीली सरकार जो है इमरान खान साहब ये तो कहा करते थे कि जी अगर पुलिस लोगों को गोलियां मारे तो ये हुक्म ऊपर से आता है, और अब ये 12:36 पे ये हादसा जो है ये रिपोर्ट हुआ है मीडिया में, और अगले 2-3 घंटों में पूरी हुकूमत, तमाम मिनिस्टर्स जो है वफाक के भी और सूबे के भी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, वो आपस में जो है वो राब्ते में थे। और उसी दिन आप ये कौम को मालूम होना चाहिए कि उसी दिन एक तरफ इन बेगुनाह लोगों को जो है वो मारा जा रहा था, और दूसरी तरफ जो वज़ीर आला है वो मियाँ वाली में 18 गाड़ियों के काफ़िले में घूम रहा था, तब्दीली सरकार का वज़ीर आला। और उस रूट के ऊपर जो कि 1.5 किलोमीटर के ऊपर मबनी था, 1200 पुलिस एहलकार जो हैं वो उसके रूट की हिफाजत के लिए वहाँ पे मुतय्यन थे। और ये तब्दीली सरकार जो है ये पहले क्या गुफ्तगू करती रही है वो सारी जो है वो आपके नोटिस में है। लिहाजा हम इस
JIT ड्रामे को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं और मुतालबा करते हैं कि हमें और कौम को जो है वो हर उस चीज़ का जो दावा ये वज़रा करते रहे हैं उसका जो है वो जवाब दिया जाए। और ये वज़रा, चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आज़म, जिनका ये अपना कौल है कि पुलिस अगर बेगुनाह बेकसूर शहरियों को गोली मारे तो हुक्म ऊपर से आता है, ऊपर बनी गाला में फिर ये तब्दीली सरकार साहब भी बैठे हैं और बनी गाला से जो है वो पंजाब को कंट्रोल किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार जो है वो चीफ एग्जेक्टिव नहीं है, लिहाजा ये लोग जो हैं ये इस्तीफ़ा दें और ख़ुद को जो है एक ऐसी JIT जो गैर जानबदार हो उसके सामने जो है वो ख़ुद को पेश करें। हाँ, बेकसूर साबित हो जाएं, बेगुनाह हो जाएं तो फिर जब दोबारा जो है वो गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लें। देखें जी, गैर जानबदार JIT वहाँ से आएगी, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी इंटेग्रिटी के मुतल्लक जो है वो कौम को यकीन हो सकता है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो शामिल किया जाए। हम इसमें नहीं कहते कि हमें पूछा जाए, हम तो इस मौक़िफ़ को और इस मामले को जो है वो बिल्कुल उठाएंगे। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है एज अपोजिशन कि हम इसको उठाएं। लेकिन जो उन मज़लूमों के वरसा हैं, उन वरसा ने भी इस JIT के ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया। और ये जो इसकी रिपोर्ट है, इसकी कॉपी अगर आपके पास है तो ये पढ़ लें कि इससे बड़ा मजाक जो है वो और क्या हो सकता है। और कल के जो है वो दावे किए जा रहे हैं कि जी हमने बहुत बड़ी ये JIT बना दी है और इसने जो है वो इसके ऊपर हमने जो है वो अमल दरामद जो है वो कर लिया है। देखें जी, इसमें जो बजट पेश होने जा रहा है उसके ऊपर अपोजिशन का पहले दिन का ये मौक़िफ़ है कि हम फर्दर टैक्सेशन जिससे अवाम पर महंगाई का बोझ पड़े हम उसको कबूल नहीं करेंगे। हम उसका रास्ता जो है वो रोकेंगे और उसके ऊपर भरपूर जो है वो प्रोटेस्ट होगा। अगर विदाउट टैक्सेशन जो है ये मिनी बजट ला रहे हैं तो वेलकम है, अगर विद टैक्सेशन ला रहे हैं तो फिर उसके ऊपर हमारा एहतजाज होगा। पहले तो इस कंसेप्ट के हम खिलाफ हैं कि आपने बहुत सारे पुराने मीडिया के साथ तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं कि कभी भी एक बजट आता है, बजट की एक सेंक्टिटी है, उसमें पूरे साल का मिज़ानिया होता है, उसको दिया जाता है और उसमें अगर कोई तब्दीली आती है तो वो सप्लीमेंट्री बजट के तौर पे मंजूर कराया जाता है फिर अगले साल के बजट के साथ। आपको पता है इस प्रैक्टिस का, बजट की एक प्रैक्टिस है, पार्लियामेंट्री एक ट्रेडिशन है, एक सेंक्टिटी है, उसको पामाल बुरी तरीके से किया जा रहा है। और ये दूसरा इनका मिनी बजट है। एक इनकी गवर्नमेंट आई तो 70 अरब का इन्होंने रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए मिनी बजट लाए, उसमें भी ये फेल हुए हैं। 70 अरब का ये रेवेन्यू टारगेट अचीव नहीं कर सके। अब ये 173 या 180 अरब का आज ये मज़ीद रेवेन्यू, मज़ीद टैक्सेशन का बोझ, रेवेन्यू कलेक्शन 73 की उधर 173 अरब की शॉर्टफॉल है अभी तक जो इनकी कलेक्शन है। जो टारगेट इनका था, रिवाइज टारगेट इन्होंने दिया था, उसमें भी 173 की शॉर्टफॉल है। तो एक तरफ तो परफॉर्म नहीं कर रहे, एक तरफ जो टारगेट है वो अचीव नहीं किए जा रहे, दूसरी तरफ मज़ीद टैक्सेशन से एक आम आदमी की ज़िंदगी जो पहले ही आम चीज़ों पे, गैस पे, बिजली में, पेट्रोल में, हर तरफ महंगाई करके जीना मुश्किल किया हुआ है, उसमें मज़ीद 180 अरब की टैक्सेशन के साथ उनकी ज़िंदगी में और मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं, जिसको कभी भी अपोजिशन ऐसा नहीं करने देगी। राणा साहब, आप जब हुक्मरान थे तो आप कहते थे कि मॉडल टाउन पे वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है कि खिलाफ कानून है। अब आप वो एक डिमांड खुद कर रहे हैं, आप उस वक्त गलत थे या आप गलत? जी, इसमें मैं ये अर्ज कर दूं कि ये जो हम डिमांड कर रहे हैं या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि हम याद करवा रहे हैं, ये मुतालबा इसी कठपुतली तब्दीली सरकार का था और इन्हीं का ये कहना था कि अगर किसी बेकसूर पे जो है वो पुलिस गोली चलाए तो हुक्म ऊपर से आता है। तो आप ये बताएं ना कि ऊपर से हुक्म नहीं आया, लिहाजा इस्तीफ़ा दें और तफ्तीश जो है उसको ज्वाइन करें। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ। जो राना सनाउल्लाह साहब ने पहले भी वजाहत की कि उस वक्त जो DIG ऑपरेशन और CCPO को हटाया, साथ ही साथ पॉलिटिकल साइड पे
राना सनाउल्लाह साहब ने रिज़ाइन किया, अगर आपको पता है कितने महीने लगे दोबारा इनको आने में जब तक ये क्लियर नहीं हुए। इस तरह सेक्रेटरी टू तकरीबन 1 साल, आपको तो सारी चीज़ों का पता है। इस तरह सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर वो भी अपने ओहदे से अलग हो गए। तो मैं समझता हूँ जो खुद अपने आप को क्लेम करता है या जो डिमांड उन्होंने रखी थी, अब उस पर अमल करना उनकी अखलाकी सियासी जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच। जी नहीं, जिन्होंने कहा था, जिसने ये कहा था कि इन चारों के रहनुमा सानिया साहिवाल पर मीडिया से गुफ्तगू है। कराची की बैंकिंग कोर्ट ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान की जमानत में तौसी कर दी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 9 मुल्जिमान की जमानत में 14 फरवरी तक तौसी की गई है। अदालत ने अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की दरखास्त जमानत की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कराची की बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अनवर मजीद और एजी मजीद के वकील ने कहा, मुकदमा न FIA के पास है न नैब में, तो मुल्जिमान को जमानत दी जाए। FIA प्रोसिक्यूटर बख्तियार चन्ना ने कहा कि दरखास्त जमानत पर दलाइल नहीं दे सकते, केस नैब को मुंतकिल हो रहा है। अदालत ने FIA से आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड तलब कर लिया। साबिक सदर की आमद से कबल सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। गुज़िश्ता समाअत पर जियालों की जानिब से बदनज़मी के बाद FIA प्रोसिक्यूटर की इस्तदा पर आज रेंजर्स की नफरी को भी तैनात किया गया। साबिक सदर अदालत पहुंचे तो कारकुनान ने नारेबाजी की। आसिफ जरदारी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें कोर्ट रूम में भी हिसार में लिए रखा। साबिक सदर हाजिरी लगाकर सख्त सिक्योरिटी में कोर्ट से रवाना हुए। PPP रहनुमा इम्तियाज शेख, जियाउल हसन लंजार, सोहेल अनवर सयाल और दीगर भी अदालत पहुंचे। कराची के इलाके लियारी के दुबई चौक में रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए गटर से एम्यूनेशन से भरा बैग बरामद किया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक एम्यूनेशन लियारी गैंग वॉर जाहिद लादला ग्रुप ने दहशतगर्दी के लिए छुपा रखा था। बरामद असलहे में 5 हैंड ग्रेनेड्स, 4 डिटोनेटर्स और हजारों गोलियां शामिल हैं। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.